जय हिंद दोस्तों। अभी आज की जो खबर है कि वक्फ संशोधन विधेयक यानी वक्फ बोर्ड को लेकर के जो संशोधन सरकार के द्वारा लाए गए थे और जिसमें विपक्ष के तमाम हंगामा करने के बाद सदन के अंदर जब आवाज़ उठाई, तमाम विपक्षी दलों ने इस विधेयक के विरोध में जब आवाज़ उठाई और हंगामा हुआ, तो उसके बाद सरकार ने इसे आनन फानन में जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। और संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे जगदम्बिका पाल, जेपीसी के अध्यक्ष थे जगदम्बिका पाल। और आज क्या हुआ कि आज जब ये 44 संशोधन जो सरकार लेकर के आई थी वक्फ बोर्ड के अंदर, वक्फ विधेयक के अंदर, उस संशोधन पर आपत्ति जताते हुए सैकड़ों संशोधन विपक्षी लेकर आए थे। और अभी आपने देखा था कि जैसे ही इस वक्फ के अंदर जो कानून बदलाव करने की बात जब सरकार की थी और जब ये सारा मामला ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में पहुंच गया था, तो उस वक्त एक QR कोड जारी किया गया था और तमाम जगह मैसेज पहुंचाए गए, तमाम मस्जिदों के सामने भी वो QR कोड लगाए गए और लगभग 1-2 करोड़ नहीं, लगभग 20 करोड़ तक लोगों ने ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को अपना पैगाम पहुंचाया कि वक्फ बिल के अंदर किसी भी तरीके से कोई संशोधन नहीं होना चाहिए। वक्फ जो कानून है वक्फ का, वक्फ बोर्ड के अंदर किसी भी तरीके से उसके नियमों में कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, कोई खेल नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को डायरेक्ट मेल किए गए, लेकिन उस मेल का असर क्या हुआ, और यहाँ तक कि कानून बदलाव हो रहा है वक्फ बोर्ड में, लेकिन बहुत सारे ऐसे संगठन थे जो ये कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर देना चाहिए, वक्फ बोर्ड को निस्तो नाबूद कर देना चाहिए। इस तरह की उनकी प्रक्रिया आ रही थी, इस तरीके की बातें कर रहे थे। और तमाम ट्विटर और फेसबुक तमाम वीडियोज़ भरे हुए हैं कि लोग दुकान दुकान पहुँच करके और ये कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड को खत्म कराने के लिए आप इस QR कोड पर समर्थन में अपना मैसेज भेजिए, समर्थन में हमको मेल करिए, समर्थन में ये करिए। इस तरीके के भी पैगाम और इस तरीके से भी मैसेजेस पहुंचाए गए। बहरहाल जब मैसेजों का सिलसिला बंद हो गया, उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की बैठक होना शुरू हुई। तमाम बैठकों में बहुत शोर शराबे हुए, लेकिन आज जब वोटिंग होना था कि क्या ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी का डिसीजन क्या होगा, तो वही हुआ जो बहुमत का जो अत्याचार होता है, यानी आप सरकार में है, अगर बहुमत में है तो फिर आप जो चाहें वो फैसला करें, उस पर किसी को कुछ भी कहने का कोई अधिकार बचता नहीं है। ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के अंदर बैठक हुई और इसमें यह कहा गया कि जगदम्बिका पाल जो कि उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हमने बाकायदा लोगों से चर्चा किया, लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा किया और फिर इसको हमने पास किया। लोकतांत्रिक तरीके से अगर चर्चा होती और फिर विपक्ष ने जितने संशोधन पेश किए थे, विपक्ष ने जो भी बातें कही थी कि नहीं आप जो संशोधन लेकर आए वो यहाँ सही नहीं है, उन सारे बातों को एक सिरे से नकार दिया गया, उन सारे बातों को एक सिरे से खारिज कर दिया गया। और सत्ता पक्ष यानी NDA सरकार ने जो संशोधन पेश किए थे उसको बहुमत से मान लिया गया, बहुमत से उसको स्वीकार कर लिया गया, उसको बहुमत से स्वीकार कर लिया गया। अब जगदम्बिका पाल के ऊपर आरोप लगाए गए कि जगदम्बिका पाल ने किसी विपक्ष के किसी नेता की नहीं सुनी, विपक्ष की आवाज़ को नहीं सुना गया, जो बातें रखनी चाहिए थी वो बातें नहीं रखी गई और सीधे तौर पर एक तरफा कार्रवाई की गई। हालांकि जगदम्बिका पाल ने इस आरोप से इनकार किया है, लेकिन TMC के जो सांसद हैं उन्होंने क्या बयान दिया है, ज़रा उसको पहले सुनिए। Whatever that they have fixed, they have done it. They didn't allow us to speak anything. No rules, no procedure has been followed. Initially, we have said about the documents which have sought for, give us the documents. Also the representation and the comments. All that things have not been supplied to us. Then started clause by clause discussion. We said, let us discuss clause by clause. First, let us discuss. Jagadambika Pal did not allow to discuss at all. Then he have brought the amendment motion. Amendment motion, we have not allowed to speak at all in the amendment motion. He himself moved. He himself moved. Counted. Declared. Soladas. All amendments have been passed. He's a mover. Our amendments have been rejected. Announced. And their amendments have been allowed. This today's proceeding has a false proceeding. This is a black day of the democracy. The parliament procedure has been eschewed by them. Jagadambika Pal is the greatest blacklister of the democracy.
He's a man who has destroyed the democracy. सब कुछ खत्म कर दिया. और नीतीश कुमार आज उसको सपोर्ट किया और चंद्रबाबू नायडू दे हैव सपोर्टेड द बिल. चिराग पासवान. हम लोग जानते हैं नीतीश कुमार आज के बाद वेंटिलेशन में चला जाएगा पॉलिटिकली. तो कुछ हम लोग को कुछ सुजोग कोई सुविधा नहीं दिया, कुछ नहीं बोलने दिया. हम लोग कुछ नहीं बोलने दिया. You will not believe that we are not allowed to speak a single word. So how many amendments have you moved? 44 amendments. 44 amendments. 44 amendments have been moved by the chairman himself on our behalf. And he himself counted. And he himself ordered. So one in all. He did not allow us to speak, to express our views on clause by clause. अब टीएमसी के सांसद के इस बयान के बाद जगदम्बिका पाल ने भी अपनी सफाई पेश किया. उन्होंने कहा कि नहीं, ये सारे आरोप बेबुनियाद है, बल्कि हमने जो कुछ भी किया है वो लोकतांत्रिक तरीके से किया है. और 44 संशोधन था, उस 44 संशोधन पे क्लॉज बाई क्लॉज आज उस पे जो सदस्यों से हमने अमेंडमेंट मांगा था, सभी सदस्यों, कुछ ने फॉर में दिया, कुछ ने अगेंस्ट दिया, तो हमने एक एक संशोधन पे क्लॉज बाई क्लॉज पे हमने कहा वोटिंग कराई. उस पूरे जैसे कह लीजिए कि कुछ सदस्यों के द्वारा जो था उस पे 44 पे संशोधन दिए गए थे, उसमें वोटिंग हुई, टर्नआउट हो गया. और कुछ सदस्यों के द्वारा कुछ और संशोधन दिए गए, वो अमेंडमेंट्स अडॉप्ट किए गए. इसलिए कि हमने एक एक संशोधन पे वोटिंग जो बहुमत से अडॉप्ट हुआ उसको हमने अडॉप्ट किया. तो इस तरह से आज 14 क्लॉज के 14 सेक्शंस में 25 अमेंडमेंट्स हुए. जबकि इमरान मसूद साहब ने जगदम्बिका पाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इतिहास में जब उन्हें याद किया जाएगा तो बहुत बुरे तरीके से याद किया जाएगा. और उसके बाद से उन्होंने जो बयान दिया है उसको भी ज़रा सुनिए. एक इंटरव्यू में वो क्या कह रहे हैं आज के इस कानून पर और आज के इस ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की बैठक पर. और उसके बाद क्लॉज बाय क्लॉज अमेंडमेंट भी अडॉप्ट कर लिए गए. विपक्ष के सारे अमेंडमेंट गिर गए हैं. और मसूद साहब जो निकल के आ रहा है निष्कर्ष, उसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है जो ऑफिशियल्स हैं, यानी कि 2 से ज्यादा हिंदूज इस पूरी कमेटी में होंगे. देखिए ऐसा है, ये तो सारे के सारा कानून सत्ता के अहंकार के अंदर संख्या बल के आधार के ऊपर हमारे हितों के ऊपर कुठाराघात है और पूरी तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पने की, तबाह करने की तैयारी है. क्या जल्दी आ रही थी चेयरमैन को? चेयरमैन ने 36 मीटिंग कितने कम टाइम के अंदर की. चेयरमैन ने हर चीज, सारी संसदीय परंपराओं को, लोकतांत्रिक परंपराओं को ताक पर रख करके हर चीज को बुलडोज कर दिया. और आज उन लोगों के चेहरे बेनकाब हो गए. वो बिल्कुल साफ हो गया कि कौन जो हमारे खास तौर से मुसलमान के वोट की दावेदारी करने का काम करते फिरते हैं, उनके सबके चेहरे बेनकाब हो गए कि पूरी तरह से वक्फ का कानून देश के अंदर मुसलमान को एक तरह से दबाने का और स्प्रेड करने वाला कानून है. पर इसमें अभी चेयरमैन साहब भी कह रहे थे कि ये तो वक्फ को और इफेक्टिव बनाएगा. यहाँ पे आपने मुस्लिम स्कॉलर्स डाल दिए हैं. डीएम की भूमिका को लेकर उन्होंने कहा कि अब जो अमेंडमेंट अडॉप्ट हुआ है उसमें स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी कोई अधिकारी. उससे आप लोग खुश है कि नाखुश? नहीं, मुझे एक बात बताइए, डीएम कस्टोडियन होता है और सरकार ने कब्जा किया हुआ है वक्फ की प्रॉपर्टी पर, तो आप जो कब्जेदार है, कब्जेदार कैसे तय करेगा कि कब्जा किसने किया हुआ है? ट्रिब्यूनल का मतलब क्या? सरकारी अधिकारी हम कह रहे हैं कोई अधिकारी कोई भी रखते हैं आप. कोई अधिकारी पहले कौन सा कोई अधिकारी मुसलमान थे? वक्फ सर्वेयर कोई मुसलमान था क्या? वक्फ सर्वेयर था, उसका अलग रोल होता था. पूरा का पूरा कानून, पूरी की पूरी ये जो कानून बनने जा रहा है, ये पूरी तरीके से मुसलमान को तबाह करने की तैयारी. तो जेपीसी रिपोर्ट अब अडॉप्ट होगी 29 तारीख को. आप लोग के लिए आगे क्या रास्ता रह जाता है? देखिए, अब जाएंगे कोर्ट, जाएंगे, लड़ेंगे. देखिए, हम ये संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. जो संविधान ने हमें अधिकार दिए, हमें संविधान ने कहा कि आप अपने धर्म को आजादी के साथ मानो, अपने संस्थाओं को प्रबंधन करो, ये सब कुछ छीनने का काम कर रहे हैं. देश के अंदर 1906 में रजिस्ट्री शुरू हुई, ये रजिस्ट्री की बातें करने लग गए. 6 में तो रजिस्ट्री शुरू हुई. उससे पहले के जो प्रॉपर्टी है उनका क्या है? उससे पहले की प्रॉपर्टी बाई यूजर ही तो आती थी. बाई यूजर आती थी. वो कभी कब्रिस्तान दर्ज है, कहीं शमशान दर्ज है, और आज ये हम पे कर रहे हैं. कल ये मंदिरों पर नहीं होगा, कल ये मंदिरों पर नहीं होगा, गुरुद्वारों पर नहीं होगा, गिरजों पर नहीं होगा. जो प्राचीन प्रॉपर्टी है, जो 400, 500, 700 साल पुरानी प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी के कागज कहां से आएंगे? उन प्रॉपर्टी तो बाई यूजर ही है.
और उसमें ये भी डाल दिया गया कि जो वक्फ कर सकते हैं 5 साल उनको प्रैक्टिसिंग और डिमॉन्स्ट्रेटिंग इस्लाम अब ये भी तय यही करेंगे ना। अब देखिए दिक्कत क्या है, ये तय कौन करेगा? मैं नमाज पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं रोजा रख रहा हूँ कि नहीं रख रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताइए ये कैसे, ये आप कैसे तय करोगे? आप कैसे तय करोगे मेरी आस्था को? मेरी आस्था को तय मेरा मन करेगा कि आप करोगे? मेरा अल्लाह से रिश्ता तय अल्लाह और मेरे बीच में होगा, किसी तीसरे के बीच में नहीं होगा। ये सारा का सारा जो है ना, ये पूरे के पूरे तरीके से बुलडोज करने की बात है। देश के अंदर देश के ताने बाने को, जो देश का ताना बाना है, उसको झकझोर करके रख दिया इस बिल को।